हेलो गाइस। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कोई डिजायर या विश के लिए आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाई है एंड अब आप इस कश्मकश में हैं कि मेरी ये डिजायर फुलफिल होगी, मेरी ये विश होगी भी कि नहीं, क्योंकि वेटिंग पीरियड है। क्या यूनिवर्स ने मेरी विश सुन ली है? अगर सुन ली है तो यूनिवर्स ने क्या कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, और किया है तो मेरी डिजायर कब आएगी? तो गाइज, अगर आप इन लोगों में से है तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी अनोखी साइंस बताऊंगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन जब फिजिकल रियलिटी में आती है उससे पहले ये साइंस आपको बिल्कुल दिखती है। एंड इतनी खूबसूरत साइंस है ये। नॉन फिजिकल साइंस है, इंटैंजिबल साइंस है, लेकिन पहले ये शिफ्ट आपको अपने अंदर महसूस होगा, ये सारी साइंस दिखेगी, और फिर जैसे ही ये साइंस देखनी शुरू होगी आपकी मैनिफेस्टेशन आ जाएगी। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा जोशी और मैं आपकी लाइफ कोच और माइंडसेट मेंटर हूँ। मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडसेट यूज करके कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हैं ये सिखाती हूँ। सो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को भी लाइक दे दे एंड इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आपको नहीं पता किसे हेल्प हो जाएगी। एंड यस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की कुछ और वीडियोस भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे। आखिर वो साइंस क्या है कि मेरी मैनिफेस्टेशन आ गई है या जस्ट एट माई डोर स्टेप या आने वाली है? सो गाइस, सबसे पहली साइन है एक इनर पीस महसूस होना। सो गाइस, इनर पीस से मेरा क्या मतलब है? आपकी जो भी डिजायर है या मैनिफेस्टेशन है उसको लेके कभी कभार हमारी फीलिंग्स उथल पुथल में होती है। यानी कि अगर किसी को कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, जैसे गाड़ी चाहिए, और ये उसकी एक बहुत ज्यादा डेस्परेट वाली, इम्पॉसिबल वाली डिजायर है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, तो इन दैट केस वो इस विश के कारण उसे इस पर्टिकुलर विश के लिए शायद अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। उसको लगेगा यार मेरी गाड़ी कभी आएगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे लेनी है, मुझे मिल नहीं रही। हमेशा इस तरह के थॉट्स आते रहते थे। लेकिन अचानक से गाड़ी को लेके अगर उसको एक इनर पीस आ जाएगा, हाँ जब आनी होगी आ जाएगी, आ ही जाएगी ना, मैंने मैनिफेस्ट तो कर लिया है, एक फेथ आ जाता है, एक इनर पीस आ जाता है, तो आप समझिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है, यानी कभी भी आ सकती है। तो इनर पीस आपका सबसे पहला साइन है। अब बढ़ते हैं आगे, आपका दूसरा साइन। आखिर दूसरा ऐसा कौन सा साइन है जो आपको फील होगा आपकी मैनिफेस्टेशन आने से पहले? वो है आपकी हाइटेंड सेंस ऑफ अवेयरनेस। अब यहाँ पे हाइटेंड सेंस ऑफ अवेयरनेस से मेरा मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। आपको आपकी जो डिजायर होती है या विश होती है उसके बारे में यूनिवर्स से साइंस दिखनी शुरू हो जाती है। ये साइंस किसी सिंबल के फॉर्म में हो सकती है, या किसी सिंक्रोनिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, या कोई गाना हो सकता है। सपोज कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपना लाइफ पार्टनर, इन दैट केस मे बी वो रास्ते में जा रहा है एंड रास्ते में वो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं ना जहाँ पे एड्स लगाई जाती है, मे बी वहां पे उसको शादी की एड दिख जाए। सो इट इज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि आपका पार्टनर ऑन द वे है या आपकी पार्टनर ऑन द वे है। इस तरह के साइंस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक बहुत ही अमेजिंग है। आपको मे बी कोई गाना है, अगर आप कोई बंगला मैनिफेस्ट करे तो उसके रिलेटेड आपको कोई गाना बजना शुरू होगा। जैसे आप जाते हैं रेडियो पे बजेगा, या कोई आपका नेबर बजा देगा, या टीवी में उस टाइम पे उसके बारे में एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये आवान की सबसे बड़ी साइन है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है इट इज ऑन द वे। गाइस, ये एक बहुत बड़ा साइन है, एक हाइटेंड सेंस ऑफ अवेयरनेस होना। एंड आप खुद भी अगर साइंस ढूंढ रहे हैं एंड यूनिवर्स से मांगेंगे तो यूनिवर्स आपको इस तरह की साइंस देनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये दिखनी शुरू होती है आप समझ सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है। तो अब जाते हैं उस तीसरे साइन की तरफ जो आपको यूनिवर्स दिखाता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है, आपकी विश ऑन द वे है, आपकी डिजायर ऑन द वे है। ये तीसरी साइन है कि आपको एक ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आनी शुरू हो जाती है जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पे मेरा मतलब क्या है?
सो जब भी आप कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट करते हैं, कोई टेक्निक अपनाते हैं, उसके बाद एक जेस्टेशन पीरियड यानी एक वेट टाइम आता है। उस समय पे अचानक से आपको लगेगा कि यार मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, ब्रह्मांड ने मुझे कितना कुछ दिया है। मेरे पास घर है, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास इतने अच्छे यूट्यूब के में फैमिली मेंबर्स हैं। अगर इस तरह का अचानक से आपके पास जो भी है, इस चीज के बारे में अगर आप सोच के आपको एक अंदर से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग उभरना शुरू हो जाती है, तो समझिए कि आप एक रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। जब जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो, आप रिसीविंग मोड में आते हो। इसलिए हमेशा मैं हर टेक्निक में आपको बोलती हूँ, ऑलवेज गिव ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको एक रिसेप्टिव मोड में लाता है एंड आपको एक अलाइनमेंट में लाता है, जिससे यूनिवर्स आपकी जो डिजायर होती है फटाफट आपको डिलीवर करता है। तो जब भी आप इस ग्रैटिट्यूड में आए, तो आप समझ जाइए, एक ओवरवेलमिंग सेंस, यानी आप पता नहीं कैसे ही आप हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दोगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी डिजायर आ चुकी है, आपकी मैनिफेस्टेशन बस आपके दरवाजे के बाहर है। तो गाइस, ये आपका तीसरा साइन था। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे साइन की तरफ, जो आपको दिखेगी जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन आने वाली है। ये चौथी साइन है कि आपको आपके एनवायरनमेंट में आपकी जो डिजायर है उसके बारे में चीजें दिखनी शुरू हो जाए। सपोज आप कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं रेड कलर की, तो आपको आज तक कभी रेड कार इतनी शायद दिखी नहीं होगी, मुश्किल से शायद 2-3 दिखती होगी रास्ते में। लेकिन अब आप निकलते हो, आपको रास्ते में सिर्फ रेड कार्स ही नजर आ रही। आपको रेड कार, इधर जा रहे तो रेड कार दिख रही है, उधर जा रहे तो दिख रही है। किसी नेबर ने रेड कार खरीद ली, किसी फ्रेंड ने कार खरीदी, वो भी रेड कलर की। अगर ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको अपने अंदर ऐसा नहीं सोचना है कि अरे उसने खरीद ली, मेरी कब आएगी। नो, उस टाइम पे यूनिवर्स आपको पूछ रहा है कि आपको यही चाहिए, क्या आपको ये रेड कार ही चाहिए। तो आपको बड़े खुशी से बोलना है यस प्लीज। आपको उस टाइम पे जेलसी या किसी लोअर इमोशन में नहीं पड़ना है, या फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग नहीं लानी है। आपको उस समय पे अपने दिल को समझाना है कि हाँ, यूनिवर्स मुझे पूछ रहा है क्या तुमको यही चाहिए, तो आपको बोलना है यस प्लीज। ये एक बहुत ही अमेजिंग साइन है जो यूनिवर्स आपको दिखाता है जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन आने ही वाली है। तो गाइस, ये थी चौथी साइन। जानते हैं वो पांचवी साइन जो आपको यूनिवर्स दिखाता है आपकी मैनिफेस्टेशन जब आने वाली होती है। पांचवी साइन ये है कि आपको अपने अंदर एक अमेजिंग सा एनर्जी शिफ्ट नजर आता है। अब ये एनर्जी शिफ्ट क्या होता है? जब शुरुआत में हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, तो हमें इतना समझ में नहीं आ रहा होता है, हमें इतनी एनर्जी भी, हमको लगता है हाँ चलो प्रोसेस कर रहे हो गया, चलो कोई बात नहीं। बट अचानक से आप सुबह उठते समय बहुत अच्छा फील करना शुरू कर दोगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि आज कुछ मैं बढ़िया करूंगी, एकदम मोटिवेशन हो जाएगा। आपको ऐसे होगा कि आज तो मैं कितना कुछ अचीव करूंगी या मैं करूंगा। एंड आपको अचानक से इंस्पायर्ड एक्शंस लेने की मन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्पायर्ड एक्शन से मेरा मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देती हूँ। अभी रिसेंट में ऐसा हुआ कि मुझे किसी को कोई एक गिफ्ट डिलीवर करने जाना था। मैंने सोचा कि चलो अभी इस टाइम पे निकलते हैं। तो अचानक से रास्ते में मुझे ऐसा हुआ, क्योंकि मैं ये रास्ता कभी नहीं लेती थी, कि मुझे इसी रास्ते से जाना है। मैं यूजुअली एक अलग सा रास्ता था, तो जो थोड़ा लंबा पड़ता था, लेकिन वो रास्ता थोड़ा अच्छा रहता था व्हीकल के लिए, तो वो मैं उस रास्ते से जाती थी। पता नहीं उस दिन मुझे हुआ कि नहीं, आज तो मुझे इसी रास्ते से जाना है। पता नहीं अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि चलो ना इसी रास्ते से चलते हैं। मैं उस रास्ते से गई, एंड गेस व्हाट, जिन्हें मुझे गिफ्ट देना था वो लोग अपने घर से निकल के उसी रास्ते से कहीं बाहर जा रहे थे। अगर मैंने दूसरा रास्ता लंबा वाला लिया होता, तो वो लोग मुझे कभी नहीं मिलते। इस तरह से यूनिवर्स ने, सोर्स ने मुझे विजडम दी, एक इंट्यूशन के तौर पे, मुझे एक गट फीलिंग के तौर पे एक विजडम दी, जिसके कारण मैंने वो रास्ता अपनाया एंड मैं वो गिफ्ट डिलीवर कर पाई। आपकी लाइफ में अगर इस तरह की इंस्पायर्ड एक्शंस बढ़नी शुरू हो जाएगी, अचानक से आपको मन करेगा और आपके 2 काम होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है वो आपकी डिजायर से कोई रिलेशन नहीं है, बट आपको वो करने में मजा आ रहा है, आप वो इंस्पायर्ड एक्शन लेते जाइए। तो वो यूनिवर्स का तरीका होता है आपकी लाइफ में वो आपकी डिजायर करने के लिए। वो एक के बाद एक पत्ते गिराते जा रहा है, ताकि आप ब्रिज बना के अपनी डिजायर तक पहुंच सके। खुश हो जाइए अगर आपको ये एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन लेने का मन हो रहा है और आप ये कर रहे हैं।
तो गाइस ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आ चुकी है, आपकी वो मिरेकल आ चुकी है, आपकी वो विश और डिजायर आ चुकी है। सो गाइस चलते हैं आखिरी साइन पे जो यूनिवर्स हमें दिखाता है जब हमारी मैनिफेस्टेशन बस आ चुकी है। तो जब हम कोई भी टेक्निक अपनाते हैं से फॉर विजुअलाइजेशन, तो वो विजन जब भी विजुअलाइज करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ना इतनी क्लैरिटी नहीं होती। अचानक से जैसे जैसे हम विजुअलाइज रोज कर रहे होते हैं, हमें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है और हमारा फोकस भी इंक्रीज हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज पे, और हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है। हमें लगता है हाँ ये तो हो जाएगा ना, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, वो माइंड मूवी कॉन्स्टेंटली प्ले कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो गाइस खुश हो जाइए। अगर आपको वो क्लैरिटी नजर आ रही है, आपकी बिलीफ सिस्टम बढ़ चुकी है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है कि आपकी डिजायर, आपकी वो मिराकल, आपकी वो मैनिफेस्टेशन बस आ गई है। आपको बस दरवाजा खोल के उसको अंदर बुलाना है। गाइस ये बहुत बड़ा साइन है अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप बिलीफ ला सकते हो तो आपकी मिराकल कभी भी अपियर हो सकती है। मिराकल कभी पहले अपियर नहीं होगी और फिर बिलीफ नहीं आएगा, ये उल्टी गंगा है। आपको पहले बिलीफ सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी वो मिराकल, आपकी वो विश और आपकी मैनिफेस्टेशन आएगी। तो ये अगर आपका ऑटोमेटिकली अंदर से हो चुका है, आपको एकदम श्योरिटी आ चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है और आपका फोकस भी बढ़ चुका है, तो आप समझ जाइए योर विश इज हियर। तो दैट इज सो ब्यूटिफुल। तो गाइज अगर आपको इनमें से कोई भी साइंस नजर आ रही है तो मुझे इधर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी साइन नजर आ रही। अगर इनमें से दो तीन साइंस भी नजर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन बस बहुत नजदीक है और आ ही चुकी है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी साइन नजर आ रही है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है और मैं ऐसे और वीडियोस लेके आती रहती हूँ। एंड यस, अगर आपके कोई फ्रेंड या लव्ड वंस इस मैनिफेस्टेशन जर्नी पे साथ में है तो इन्हें ये वीडियोस शेयर करना ना भूले, बिकॉज जब आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी मदद होगी और वो भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं इधर लिंक में आपको एक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की प्लेलिस्ट दे दूंगी। आप इसमें से कोई भी टेक्निक अपना के अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। एंड उसके बाद साइंस का इंतजार कीजिए यूनिवर्स से, ताकि वो आपको बता सके कि आपकी मैनिफेस्टेशन आ चुकी है। तो गाइस विश यू अ वेरी हैप्पी मैनिफेस्टिंग, एंड मैं इस तरह के वीडियोस दोबारा लेके आती रहूंगी। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।